जो मेन मुद्दा है जिसको कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है वो है बेरोजगारी। कोरोना के आने के बाद जो लोग परेशान हैं वो बेरोजगारी से हुए हैं। सभी लोगों के जॉब छिन गए, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। अपना स्टार्टअप बनाएं और अपना रोजगार स्वयं अर्जित करें। नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं और उस विकास को अपनाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में जो विकास का मॉडल तैयार होगा वो किस राजनीति पे होगा, विकास के मॉडल पे या फिर हिंदू मुस्लिम राजनीति पे। और इसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी में और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अग्रवाल सर मौजूद हैं जो कि चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी पार्टी से। और आइए आज जानते हैं उनसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर आप बताएं कि जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो जनता के हित में होंगे। देखिए, जो मेन मुद्दा है जिसको कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है वो है बेरोजगारी। कोरोना के आने के बाद जो लोग परेशान हैं वो बेरोजगारी से हुए हैं। सभी लोगों के जॉब छिन गए, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस काल में, कोरोना काल में, गरीबों को राशन वितरण कर बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की, परंतु उसके साथ ही साथ हमारे सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए। सभी बच्चों को केवल ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, जो पढ़ाई संपूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा प्रत्येक परिवार में मौजूद नहीं है। सर जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बच्चे वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते हैं, उनका इतना विकास नहीं होता कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएँ। तो उनको लेकर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है उसका भी कुछ संभव तय नहीं है कि वो कब जाए। आए दिन आप देख रहे हैं न्यूज़ में कि वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा क्या समाधान हो सकता है कि उन बच्चों के लिए सरकार ऐसा क्या कदम उठाए कि उनकी शिक्षा व्यवस्था फिर से बेहतर हो सके। हालांकि कोरोना का जाना ना जाना ये तय नहीं है, परंतु माननीय योगी जी ने जो अभी नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के बच्चों को लैपटॉप बांटने की जो घोषणा की है, अगर वो साकार रूप लेती है तो निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल के, गरीब अंचल के बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बशर्ते हमारे अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी लैपटॉप वितरण हो रहा है वो उस तबके के लोगों तक पहुँचे जिस तबके के लोग उसको खरीदने से वंचित हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हैं और जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जैसे कि आपने बताया कि बेरोज़गारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि पूरे भारत में ही इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तो उसको लेकर ऐसा क्या समाधान निकाला जा सकता है कि वो मुद्दा ठीक हो और जो युवा लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके आगे आ रहे हैं वो अभी बेरोज़गार हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बहुत बड़े लेवल पे इस मुद्दे को फैलाया गया। तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये समस्या सोल्व हो। इस समस्या के लिए माननीय मोदी जी ने आज से 5 साल पहले से स्टार्टअप का एक लोगों को प्रेरित किया, युवाओं को प्रेरित किया वो अपना स्टार्टअप बनाएं और अपना रोजगार स्वयं अर्जित करें। साथ ही उन लोगों को यानी कि आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं। मैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा हूँ। रही बात उत्तर प्रदेश की, पिछले 15 साल में या कहें आप योगी जी के 5 साल समेत पिछले 20 सालों में जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने योगी जी से बेहतर काम नहीं किया, क्योंकि गरीबी के परिवार के आंचल को छूना, जैसे कि आयुष्मान योजना, जैसे कि राशन वितरण, जैसे कि उज्ज्वल योजना, उसके बाद घर बनाने वाली योजना, शौचालय बनाने वाली योजना, इसके जो परिणाम आए हैं वो बहुत साकार रूप ले रहे हैं। और मोदी जी ने जब ये एक बात कही थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो मोदी जी के घर की बात नहीं थी, वो था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसको रहने की व्यवस्था मिले, जिसको उत्तर प्रदेश में अधिकतर मैं देखता हूँ ज़्यादा साकार रूप दिया गया है। सर जैसा कि आपने बताया कि जो मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई उसको लेकर मेरा एक सवाल और ही है। जैसे सर अगर आने वाले चुनाव में या कई भविष्य में आप किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं निगम पार्षद के लिए या विधायक के लिए, तो आप ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के हित में उन कामों को करना चाहेंगे।
देखिए, हालांकि मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, बट कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ता है तो उसको जनता के लिए जो शेष बहुत ज़रूरी चीज़ है वो उसके लिए शिक्षा और बेरोजगारी है। क्योंकि लोगों को राशन मिल रहा है, मकान भी मिल रहे हैं, शौचालय भी मिल रहे हैं, परंतु जिस चीज़ से हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य का निर्माण होगा उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम शिक्षा संस्थानों को इतना विकसित करें कि ग्रामीण अंचल के बच्चे अपने घर के नज़दीक ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत की थी, तो उनके द्वारा जो यहाँ पे मूल समस्याएं थी शिक्षा की और पानी की समस्या, जो कि यहाँ पे आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे अकबर भी कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर ही यहाँ से वो गए थे। तो जो मूल समस्या है शिक्षा, जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस आसपास में नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए जिससे कि समस्याएं हल हो सके? वर्तमान में यह इतिहास जो इस बात की कहता है कि अकबर इसलिए यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ पीने का पानी नहीं था, पर योगी जी की सरकार जब आई तो इस इतिहास को झूठा साबित कर दिया गया। आज फतेहपुर सीकरी में घर घर में पानी है और पानी भी प्रेशर के साथ मौजूद है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, पानी सब जगह है। अच्छा सर, एक सवाल और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विकास की जो राजनीति है, जो एक विकास का मॉडल जो देश में बन रहा है, अगर हम चाहें कि विकास, हमारा जो भारत देश है वो एक बहुत ही ज़्यादा विकास करे, तो उसके लिए हमें जो राजनीति करनी है, क्या वो किसी हिंदू, मुस्लिम या जाति धर्म के नाम पे हो सकती है? यहाँ मैं अपना बड़ा स्पष्ट तौर से अपनी राय रखूँगा कि जितने भी दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव को राष्ट्रवाद से मोड़कर, विकासवाद से मोड़कर जातिवाद और धर्मवाद की तरफ ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सर ये तो एक गलत मुद्दा हो गया, क्योंकि जनता को जो वोट करना है वो तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर या विकास को लेकर करना चाहिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि जातिवाद को लेकर वोट कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं देश के लिए काफ़ी बेकार चीज़ साबित होगी। ये देश का दुर्भाग्य है और हमारी जनता का दुर्भाग्य इसलिए है कि अनलिटरेसी जो है, अशिक्षा जो है, हमारे ऊपर हावी है और हम कभी कभी जब वोट देने जाते हैं तो सही स्पष्ट मत अपना नहीं रख पाते और हम ये भूल जाते हैं कि हमें विकास के लिए वोट देना है, हमें रोजगार के लिए वोट देना है। बनस्पति इसके हम कभी कभी जाति और धर्म के नाम पर वोट कर देते हैं। ये हमारी गलती है, जनता की गलती है, नेताओं की गलती नहीं है। नेता तो गुमराह करते हैं, पर हमको ये देखना है वो प्रतिनिधि, वो किसी भी दल का क्यों ना हो, क्या वो प्रतिनिधि इस लायक है कि नहीं कि वो हमारा विकास कर पाएगा। जैसा कि सर ने साफ तौर पर एक ही बात बताई, अगर देश के अंदर विकास की राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो जो राजनेता है उनके बहकावे में ना आए और जो उनके मूल मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अपने नेता को उनको वोट दे, ताकि आने वाले समय में जो भारत का जो विकास होगा वो एक सपना होगा जो साकार होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी यही मानना है कि विकास का मॉडल ऐसा अपनाया जाए कि भारत उन्नति करे। तो जैसे कि सर ने भी यही बात बताई कि जनता को भटकना नहीं चाहिए और उन्हीं मूल मुद्दों पे वोट देना चाहिए जो उनका हक है। और आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।